ठीक है, तो भाई हमने जैसे भाई लॉगिन पेज बनाना है या पूरा यूआई बनाना है। कई बार क्या रहता है कि हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो कंसिस्टेंट नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब भाई हम एक जगह कुछ और बनाते हैं, दूसरी जगह कुछ और बनाते हैं, और अगर दो तीन जनों को मैंने काम पे लगा दिया एक साथ, तो सबका डिजाइन अलग अलग बनेगा। अगर मैं पहले से कुछ प्री प्लान करके नहीं रखूंगा, है ना, तो सब कुछ अगर आपको प्री प्लान करके दे दिया जाए कि बटन ऐसा होगा, है ना, ये कार्ड ऐसा होगा, है ना, तो जब आप डिजाइन करते हो उसको तो वो मोर और लेस जो है एक जैसा बनेगा, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, है ना। तो सिंपली अगर फ्रेमवर्क यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो बूट स्ट्रैप जो है वो ईजीएस्ट आपका फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि ये सब कुछ बना बनाया आपके हाथ में होगा। जैसे कि भाई आपका जैसे एल्यूमिनियम का जो काम करते हैं, है ना, मॉड्यूलर जो काम करना होता है, जिनको भाई विंडो बनाना है तो क्या है, एल्यूमिनियम का पूरा वो फ्रेम रेडी रहता है उनके पास में, आप विंडो का साइज बताओ, उस हिसाब से वो दो तीन मॉड्यूल को ऐसे जोड़ के ये बन गया, आपका काम जल्दी हो गया उससे। ठीक है, और एक पूरा नाप लेता है और उसको बनाता है ना, वेल्ड वेल्ड वगैरह सारा काम कर रहा है, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है प्रोसेस। उसी तरीके से यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर में भी होता है कि आपको सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जैसे बूट स्ट्रैप करके आप सर्च करेंगे तो गूगल पे मिलेगा वो लिंक, है ना। और यहाँ से जैसे ये बूट स्ट्रैप का वेबसाइट है, ये सब कुछ जो है बूट स्ट्रैप से ही बनाया हुआ है, जो वेबसाइट डिज़ाइन आप देख रहे हो। अगर इस तरह का डिज़ाइन आपका बनाना है आपको, और तो भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन सी कंपनी है ये? ठीक है, ये आपका ट्विटर जो है, ट्विटर जिसने बनाया था, ठीक है, उसी कंपनी ने अपना ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है आपको फ्री में देने के लिए, कि भाई आप उसको यूज़ कर सकते हो, जैसा यूआई हमारा है वैसा यूआई आपका भी हो सकता है। ठीक है, और ये पूरा जो बड़े बड़े लोग हैं, जो टीम होती है, वो पूरा रिसर्च करके इसको बनाती है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे जैसे डॉक्स में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या देता है, बने बनाए चीज़ें देता है। जैसे कि थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, फॉर्म कंट्रोल। तो आपको फॉर्म अगर बनाना है, लॉगिन फॉर्म या फिर जो भी फॉर्म, ये सब कुछ बने बनाए आपको मिल जाएंगे। ईमेल एड्रेस, ठीक है, और यहाँ पे जैसे दूसरा, ठीक है, ये देख रहे हो, अब ये जो जैसे आप क्लिक करते हो ये स्टाइल आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे किस वजह से आ रहा है, ये बूट स्ट्रैप की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये देखो, ये अलग अलग साइज के आपको फील्ड दे रखे हैं। तो आपको भाई जो नॉर्मल एक जो ह्यूमन जो आई जो देख सकता है, उस वो सबसे मिनिमम इतना आप रख सकते हो, बड़े से बड़ा जो इतना रख सकते हैं, है ना। तो ये कंसिस्टेंट डिजाइन हो जाएगा, जिसको भी ये वाला यूज़ करना है वो यही वाला यूज़ करेगा। ठीक है, सारे लोग। तो ये तीन कंपोनेंट इन्होंने बना के दे रखे हैं साइज के हिसाब से। फिर जैसे पासवर्ड वाला फील्ड बनाना आपको, तो यहाँ पे पासवर्ड वाला फील्ड बन सकता है। यहाँ पे जैसे मैं इसको फोकस डिफोकस करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ बना बनाया आपको मिला हुआ। कैसे, यहाँ पे जैसे एक बार ये देख लेते हैं, अकॉर्डियन। ये चीज़ आप बना सकते हो क्या, ये वाला चीज़ चल जाएगा क्या, ये चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बोलूँ आपको बनाने के लिए, तो अभी आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये वाला चीज़ आपको बना बनाए दिया हुआ है। अगर ऐसा कंपोनेंट आपको कुछ यूज़ करना है जहाँ पे केवल टाइटल हो, ठीक है, और उन टाइटल को आप जैसे इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मिला है, तो इस तरीके से भी इसको यूज़ करते हुए आप चीज़ों को दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे इसको एक को जब आप ओपन करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ऐसा इसका फीचर्स है। जैसे अलर्ट है, अलर्ट का मतलब ये जैसे आपका भाई लॉगिन हो चुका है, वेलकम करना है किसी का, है ना, ये आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो पाया है, डेटाबेस में एरर आ गई है, या सर्वर पे सर्वर डाउन हो गया, जो भी आपको मैसेज दिखाना है, अलर्ट मैसेज, वो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अब मैं जैसे पहले तो इसका भाई जैसे बात कर लेता हूँ क्या है ये चीज़। ठीक है, कैसे आप इसको यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे शो लाइव अलर्ट ऐसा करके ये मैसेज यहाँ पे आ जाता है। बटन्स आपको दे रखे हैं, ये तरह तरह के बटन्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये लिंक है, तो ये सारे बटन्स दे रखे हैं, आपको ऐसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इनका यूज़ करने का तरीका क्या होगा, ये जैसे बस ये क्लास इनके ऊपर अप्लाई करना है, राइट। ठीक है, तो इन्होंने फ्रेमवर्क कैसे क्या सोच के बनाया है वो तो अलग बात है, लेकिन किस तरीके से बना है ये वो चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास में कोड पेन है,
एक नया पेन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ जैसे डिव बनाना चाह रहा हूँ जिनका क्लास क्या है, बटन, राइट, ठीक है, बटन इनटू 4, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ क्लिक हियर, ऐसा करके लिख भी देंगे इनके अंदर, कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट कर दिया। चलो अब इनको अगर मैं स्टाइल करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, बटन से करूँगा, लेकिन मुझे साथ में ये भी पता है कि भाई ये अलग अलग तरह के बटन होंगे, ठीक है। तो लेकिन हर बटन में सेम क्या चीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन बटन का शेप सेम है, ठीक है। कलर भले ही इनका अलग अलग हो, जैसे ये येलो के ऊपर ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, रेड के ऊपर वाइट का कॉम्बिनेशन है, उस तरीके से वाइट टेक्स्ट है, तो ये आपका बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जैसे यहाँ पे बना लेता हूँ कि जो भी बटन होगा उस पर एक बॉर्डर होगा। मैं हल्का सा बॉर्डर दे रहा हूँ 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने RGBA करके मैंने बोल दिया 0.0.2, ये आ गया बॉर्डर, ठीक है। 0.1 बहुत ही हल्का सा करना चाह रहा हूँ, 0.1 कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये आपको क्या बनाना है, ये किस तरह के एलिमेंट बनेंगे आपके, ये अगर मैं बोलूँ कि भाई ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो किसी को भी बनाया जा सकता है। अब मैं इसको वो बोलूँगा स्पेन बोलूँगा या फिर जो भी बोलूँगा, तो स्पेन, अगर मैंने स्पेन को बटन बना दिया, जैसे यहाँ पर मैं बोल देता हूँ अलग अलग तरह के वो ले लेते हैं, जैसे एक एंकर लिंक ले दिया, इसका क्लास भी क्या है, मैं बटन बोल देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू बटन, क्लिक हियर, ठीक है। एक स्पेन ले लिया और इसको भी मैंने क्लास दे दिया बटन, और फिर मैंने बोला क्लिक हियर। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 4 तो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और 2 आपके लाइन एलिमेंट है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा ठीक कर सकते हैं, मैं बोलूँ कि ये सारे ही इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हो जाए। इसके लिए मैं फोर्सफुली कैसे बोल सकता हूँ इसको, डिस्प्ले लाइन ब्लॉक, सही है, ठीक है। अब जैसे कुछ में मुझे ये दिख रहा है, ये कलर वलर जो दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ क्या हो सकते हैं, एंकर लिंक हो सकते हैं, तो इनको भाई हटाना चाहो तो आप क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। मुझे सारे बटन जो है कंसिस्टेंट कलर वाले चाहिए, तो कलर में दे सकता हूँ क्या, इनका कलर में कैसा रखूँगा, बाई डिफॉल्ट में कलर रखूँगा 333 में इनका सबका कलर रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये फॉन्ट फैमिली वगैरह आप चेंज करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है ना, तो आप चाहो तो फॉन्ट फैमिली भी यहाँ पे बॉडी में चेंज कर देता हूँ। एक बार जो चीज़ मैंने बॉडी को दी है वो बच्चों के पास मिलेगी, तो मैं बोल रहा हूँ फॉन्ट फैमिली एरिया, ठीक है, सबके पास लग गया ये। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, भाई ये बटन बेसिक बटन बन रहा है अभी, है ना, तो इनका फॉन्ट का साइज़ कितना रखना चाहिए, 16 पिक्सल है, ठीक है। आप भाई कितना रखना चाह रहे हैं, कम या ज़्यादा, 16 पिक्सल, ठीक है, चलो 16 पिक्सल, है ना। अब मैं इसमें थोड़ा पैडिंग दे दूँ, तो पैडिंग अगर मैं दूंगा, बटन जैसा बनाना चाह रहा हूँ तो पैडिंग में ऊपर से दे देता हूँ 5 पिक्सल और दाएं बाएं से दे देता हूँ 10 पिक्सल का, ठीक है। ये बटन जैसा शेप आ गया। चलो मैं मेरा स्टाइल रखना चाहूँगा थोड़ा सा ये जैसे बॉर्डर हो इस पर, बॉर्डर रेडियस हो, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस मैंने कर दिया जैसे 3 पिक्सल कर दिया, ठीक है। 3 पिक्सल में इतना आपको राउंड दिखेगा, ये एक बेसिक लेवल का मेरा बटन होगा, राइट। अब इनमें से इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर बटन स्टाइल, फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क जो आपका बन रहा है, इसके अंदर आप कोई भी जैसे आपका डिव हो, कोई भी आइटम हो आपका, उसको आप क्या बना सकते हो, बटन बना सकते हो। क्या करना है, सिंपली बटन बोल देना है, ठीक है, क्लास क्या देना है, बटन देना है। अब मैं यहाँ पे जैसे इसको होवर इफेक्ट भी लगा सकता हूँ, क्या होवर इफेक्ट भी लगाया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे जैसे दे देता हूँ। चलो होवर इफेक्ट में बोल देता हूँ, जो भी बटन होगा उस पर जब मैं होवर करूँगा तो उसका बैकग्राउंड, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपने अभी तक दिया नहीं है, यहाँ पे दिया जा सकता है। बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड वो वाइट है,
वो कैसा हो जाएगा, ऑफ वाइट हो जाएगा। तो मैं इसको ई ई ई कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा डल हो जाएगा। देखो ये समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इन पे जब मैं क्लिक करूँ तो दूसरा इफेक्ट आपका लगे इस तरीके से। तो ये है। तो यहाँ पर एक ये चीज़ है कि जब भी मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ मल्टीपल टाइम, अगर मैंने क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, यूजर सिलेक्ट नन कर देंगे इसको। तो ये मैंने एक और प्रॉपर्टी लगा दी, यूजर सिलेक्ट नन करके। और यहाँ पे अब मैं किसी भी बटन को मैं क्लिक नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से किया जा सकता है। तो मेरा ये बटन जो है क्या है, सेव कर दिया मैंने, और ही नहीं लग रहा है इसको। यूजर्स, ठीक है, ठीक है। दोबारा से यूजर सेलेक्ट नन, ठीक है। तो अब की बार जो है भाई आप इस पे होवर कर सकते हो। और भाई यहाँ पे एक मिनट, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं इसका माउस लेके आता हूँ, जैसे ये तो क्या बन रहा है आपका पॉइंटर बन रहा है, ये भी बन रहा है क्या, ठीक है। क्या करना चाहिए, ठीक है, तो कर्सर इक्वल टू पॉइंट, ये भी मैंने है ना एक जैसा कर दिया सबका। अब ये सब पे आपका ये बन रहा है, कर्सर भी पॉइंटर वाला बन रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ये मैंने दे दिया। अब मैं कलर इनका अलग अलग करना चाह रहा हूँ। तो कलर अलग करने के लिए आप यहाँ पे इसको दे दो कि बटन जो होगा, ये बटन है कौन सा, डेंजर वाला। डेंजर बोले तो कोई जैसे आपको वार्निंग दे, खतरा बताना है, एरर बताना है, तो डेंजर वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो जो भी डेंजर वाला होगा उसका मैं कलर दे सकता हूँ। क्या बटन डेंजर जो है उसमें केवल एक चीज़ है, बैकग्राउंड जो आपको चेंज करना है। और बैकग्राउंड में बोलते हैं रेड बोल देते हैं। तो मैंने इसको रेड बोल दिया। और डेंजर डेंजर क्या है इसमें, बैकग्राउंड, ठीक है, ये रेड हो गया। अब ये रेड किस तरह का रेड करना आपको, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको थोड़ा हल्का करना चाह रहा हूँ तो RGBA में दे सकता हूँ, RGB। और मैंने 0 255 0 0.8 कर दिया, जैसे 5 कर दिया, ठीक है। कलर इसका मैं थोड़ा सा वाइट करना चाह रहा हूँ। कलर किया जा सकता है, कलर मैंने बोल दिया वाइट कलर का कलर, ठीक है। ये बॉर्डर भी दे सकता हूँ उसको, है ना। बॉर्डर भी अगर इसका ये रेड है तो बॉर्डर भी आपका रेड आप देना चाहो तो सॉलिड रेड इस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा डार्क में दे देंगे 900, ठीक है। इस तरीके से मैंने दे दिया जैसे। फिर मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पर होवर करूँगा तो ये वाला कलर नहीं लगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, यहाँ पे बटन डेंजर जो भी होगा उस पर जब मैं होवर करूँ तो वो थोड़ा सा डार्क कलर में आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं बोल दूंगा बैकग्राउंड 900, सही। तो बाकी बटन भी देखो अभी है जिन पे मैंने क्लास नहीं लगाई है, लेकिन ये भी एक बटन है जो इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ सक्सेस, बटन सक्सेस, ठीक है। तो ये बटन कब काम में ले सकते हैं, जब भी कोई आप ऐसा दिखाना चाहो कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है ना, पेमेंट वगैरह। तो यहाँ पे जैसे बटन सक्सेस का एक और बना लो। ये क्या करना है, अब इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे 0 255 और इसको जैसे बटन सक्सेस, ठीक है। और इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इसको, ये चीज इसको कर देंगे ग्रीन। और यहाँ पे मैं कर दूंगा सक्सेस को, ठीक है। ये दोनों बटन आपके
इस तरीके से अब यहाँ पे सारे बटन आप बना सकते हो। क्लियर। तो एक छोटा सा जैसे आपका फ्रेमवर्क बनता जा रहा है, आप जितने तरह के बटन बनाना चाह रहे हो उतने तरह के बटन बना सकते हैं, सारे कंसिस्टेंट दिखेंगे, है ना भाई। चाहे आप इसको एंकर लिंक बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, आपका बटन बन रहा है। तो इस तरीके से आप क्लास दे दे के इसको कई तरह का बटन बना सकते हो। जैसे मैं एक और क्लास देना चाह रहा हूँ, जैसे मैं बोल देता हूँ ये बटन जो है राउंडेड है, ठीक है, राउंडेड है। राउंडेड तो ये भी है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा राउंडेड है। तो ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये तीन बटन को मैं राउंडेड करना चाह रहा हूँ। क्या हो सकता है बटन राउंडेड में? तो बटन राउंडेड जो भी होंगे उनका बॉर्डर रेडियस थोड़ा ज़्यादा होगा। बॉर्डर रेडियस जैसे मैंने 100 पिक्सल कर दिया, ऐसा 100, 200, 550 जितना भी आप करोगे, तो यहाँ पे जैसे इस तरीके से कर्व हो जाएगा केवल कोनों से, ठीक है। जिसको भी मैंने बोला है बॉर्डर रेडियस, ठीक है, वहाँ पे देख लो आप, बॉर्डर रेडियस जो है आपका यहाँ से ऐसा बन गया। तो किस किस का बना है? तो इसका बना है जिसको मैंने दिया था, एक इसका बना है, एक इसका बना है, ठीक है। कितना पॉसिबिलिटी आपके पास में, आप एक तो नॉर्मल बटन बना सकते हो, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा। दूसरा डेंजर वाला जो है इस तरीके से होगा, ठीक है। फिर तीसरा जो है राउंडेड, अगर आप उसको राउंड भी करना चाह रहे हो तो ये और क्लास दे दो आप। क्लियर। तो ये जो चीज़ है ये आपका यहाँ से बन सकता है। क्लियर। ये एक छोटा सा फ्रेमवर्क आपने बना लिया अभी तक। अब ये फ्रेमवर्क जो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और उसके मैं कंपोनेंट बना दूँ, मैं कार्ड बना दूँ। अगर यूजर का प्रोफाइल कार्ड है तो ऐसा दिखेगा, थंबनेल जो होगा वो भाई चौकोर में रखना तो ऐसा फोटो दिखेगा, गोल में रखना तो इतना सा ऐसा दिखेगा। तो तरह तरह के आपके स्टाइल मिले हुए हैं। तो मैं अब बूट स्ट्रैप को यूज़ करना बता देता हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ अपन ने करी है। बूट स्ट्रैप में कैसे होगा, आपने यहाँ पे अपना CSS लिखा है, ठीक है। तो ये CSS जो है ये आपको बूटस्ट्रैप देता है ना, ये ऑलरेडी आपको दे देता है। तो आपको क्या करना है, बूटस्ट्रैप का जो CSS है वो मैं ऐड करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्स में जाता हूँ, यहाँ पे इसका CSS में ढूंढ के लेके आता हूँ, CSS है कहाँ पर इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपको पूरा बता भी रहा है कि सबसे पहले index.html फाइल आप बना लो। तो ये तो आपका नॉर्मल फाइल है ही, इतना कोड तो आप लिखते ही हो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये फाइल को लिंक करना है। ये क्या चीज़ दिख रही है, bootstrap.min.css, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को सीधा ओपन करूँ, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये लो। तो इस फाइल के अंदर काफ़ी सारा आपको ये स्टाइल दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो सब कुछ स्टाइल लगाई हुई है यहाँ पे। अब ये पूरा स्टाइल जो है भाई इन्हें ट्विटर वाला जो टीम है इन्होंने बनाया था, आप इसको सीधा डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब क्या करूँगा मैं, जिनको ये दिक्कतें आ रही है कि सर मेरे पास में इंटरनेट नहीं था, ठीक है, तो उनके लिए भाई ये इसको सोल्व कर देते हैं कि अगर आपके पास में देखो इंटरनेट हो तब तो आप सीधा इसको क्या कर लो, HTTPS ऐसा करके आप यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है। और अगर इंटरनेट नहीं है ना, तो चलो पहले इंटरनेट आपके पास में ऐसा मान के चलते, तो इस फाइल को मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी कर लिया ऐसा इस लिंक को, और यहाँ पे अपना एक नया प्रोजेक्ट में शुरू करने वाला हूँ। आपको ये ऐड करना है कहाँ पर, हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो हेड सेक्शन जो कोड पेन पे कहाँ मिलेगा आपको, ये HTML का जो ये सेटिंग वाला साइन है इसके ऊपर क्लिक कर दो, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टफ फॉर हेड, ठीक है। हेड टैग के अंदर जो भी कुछ लिखा ना यहाँ पे लिखो। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करके वहाँ भी कर सकते हो, ये पूरा टैग ही लेके आना है यहाँ। तो कॉपी कर लेंगे इसको, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये एक लाइन मैंने पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पूरा टैग आ गया, लिंक इसके अंदर हो गया। अब एक चीज़ और करनी है आपको, यहाँ पे स्क्रिप्ट, ठीक है, ये बोलना है ये वाला स्क्रिप्ट आपको ऐड करना है। तो ये स्क्रिप्ट में मैं ऐड कर सकता हूँ। तो एक बार के लिए मैं जैसे केवल इतना ही कर रहा हूँ कि मैंने जैसे ये वाला चीज़ें बस इतना ही लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको सेव कर रहा हूँ, सेव कर दिया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप, ठीक है। और ये दिख जाए,
सेव कर लेते हैं इसको, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये बताओ कि ये जो फॉन्ट आपको दिख रहा है, क्या ये वही फॉन्ट है जो आप नॉर्मली देखते हो? वैसा ही है या कुछ अलग है? जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ये वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यहाँ पर, ठीक है ना, ठीक है। और इसका मैं स्टाइल हटा रहा हूँ, ये फॉन्ट फैमिली एरियल वगैरह, और यहाँ पे मैं लिख दूँ वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। तो ये वाला जो टेक्स्ट दिख रहा है और ये वाला जो टेक्स्ट दिख रहा है, इसके स्टाइल में थोड़ा सा फर्क लग रहा है क्या? लग रहा है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये आपका बूटस्ट्रैप लगना चालू हो गया, ठीक है। बूटस्ट्रैप आपका काम कर रहा है। अब मैं इसको बूटस्ट्रैप को यूज़ कैसे करूँ? अब सिंपली यहाँ हूँ। अब आपको क्या चाहिए? चलो अपना CSS ऐड हो चुका है, यहाँ पे आते हैं। अब ये कंपोनेंट आपके अलग अलग तरह के कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट दिए हुए। अगर मैं बटन पे आता हूँ, चलो मैं बटन यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर बटन, ये रहा बटन्स। मैं इस पे आना चाह रहा हूँ, क्या लगाना है आपको? बटन टाइप वगैरह आप लगाना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक सिंपली मैं छोटा सा बटन बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया जैसे, ये आपको बटन मिल रहा है, ठीक है। अब ये बटन एक्चुअल में बटन जैसा काम करे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ पे जैसे वापस आओ। अब आप इसको कैसा बनाना चाह रहे हो? इनमें से कैसा बनाना चाह रहे हो? ये है आपका प्राइमरी कलर, ये सेकेंडरी, ये आपका सक्सेस वाला, ये डेंजर वाला, ये वार्निंग वाला, ये इंफॉर्मेशन वाला, है ना, ये लाइट और ये डार्क, और ये है नॉर्मल लिंक, ठीक है। तो इन्होंने पहले से ऑलरेडी डिसाइड कर दिया आपके लिए कि मोस्टली इतना ही कैटेगरी के बटन्स आपके बन सकते हैं, या तो कोई बटन ऐसा होगा, है ना, जिसमें आपको टास्क करवाना चाह रहे हो। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी के ऊपर आप अपना फोकस रखना चाह रहे हो। जैसे कि कई जगह पे ऐसे पूछता है ना आपसे यस और नो, ठीक है, तो वहाँ पर आप कहाँ पर आप यूजर का ध्यान लेना चाह रहे हो? तो यहाँ पर जो भाई दो बटन अगर आपके पास में होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में से, तो प्राइमरी वाले के ऊपर ध्यान पहले जाएगा क्योंकि ये कलरफुल है, ठीक है, ये थोड़ा डल रहता है ना। तो आपको जो यस नो करवाना है बाय डिफॉल्ट कुछ बोलना है, तो ये आप प्राइमरी दे दो उसको, दूसरे वाले को सेकेंडरी दे दो। और यहाँ पे अगर देखो कोई चीज़ें आपको करनी की पेमेंट कर दो, ठीक है, सक्सेस तो ग्रीन कलर में आपका होगा। अगर आपको डेंजर में कोई दिखाना है कि अगर आपने ये बटन दबा दिया तो आपका ये फाइल डिलीट हो जाएगा या ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, तो उस बटन को कैसा बना देंगे आप? डेंजर वाला बना देंगे, राइट, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें वार्निंग में आती है, जैसे कुछ वार्निंग में आपको दिखाना है कि ये बटन पे क्लिक करेंगे तो भाई ऐसा ऐसा हो सकता है, डेंजर नहीं है लेकिन वार्निंग है उस पर एक, है ना, तो उसको भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से कलर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भाई ऐसा बटन आपने बना रखा है जो कि लोगों को इन्फॉर्म करता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मॉड्यूल क्या करता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ऐसा किया जा सकता है। लाइट एंड डार्क, ये दो थीम आपको और दे रखी है, अगर आप इनमें से कुछ यूज़ करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नेविगेशन बार में लिंक रहता है, ठीक है, उनको इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो इतने तरह के आपको ये लिंक या बटन्स मिल रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैं पूरा का पूरा ये उठा के कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और पेस्ट करके देख लेते हैं चल रहा कि नहीं चल रहा। आपको वजह ठीक समझ में आ जाएगा। अभी सेव कर देते हैं इसको, और ये सारे के सारे जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहे, आपने अभी तक CSS में एक लाइन भी नहीं लिखी है, ठीक है। तो सब कुछ कहाँ से मिल रहा है? बूटस्ट्रैप से मिल रहा है। अब आप इनमें जैसे साइज वगैरह है उनको भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब देख लेते हैं थोड़ा सा। अब जो भी चीज़ें देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अलावा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी ना, वो एक अलग से बुक है, ठीक है, वो अलग से किसी ने बनाया हुआ चीज़ है जो इनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके इन्होंने बनाया है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये डॉक्स दिखाया है। तो आपको जैसे यहाँ पे जब आप बूटस्ट्रैप बोलेंगे तो ये वाला वेबसाइट मिलेगा। ये वेबसाइट क्या है? ये उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, ये बूटस्ट्रैप जो प्रोजेक्ट है ये कैसे काम करता है, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। और ये जैसे बूटस्ट्रैप है वैसे आपको कई तरह की लाइब्रेरी मिलेगी जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सब में ये लिखा रहेगा डॉक्स,
या डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब लिखित में कुछ चीज़ें इसके बारे में, तो डॉक्स पे आ जाओ। फिर हर जगह पे लिखा रहेगा यहाँ पे जैसे गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप ऐसा, या गेट स्टार्टेड विद जो भी आपका लाइब्रेरी का नाम है वो, है ना। यहाँ पे आपको नीचे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ने का भी आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कंपनी में आपको हर चीज़ नहीं बताई जाएगी। कंपनी में आपको ये बोलेंगे यार बूटस्ट्रैप का ये वेबसाइट है, इससे एक बार देख लो, है ना। या फिर सीधा इतना ही बोलेंगे बूटस्ट्रैप का वेबसाइट है ना, उस पर देख लेना। तो अब आपको पहले तो बूटस्ट्रैप का वेबसाइट खोजना है, तो इंटरनेट जो है गूगल आपको हेल्प कर देगा उसमें। फिर आप उसकी वेबसाइट पे आएंगे। अब मैं क्या देखूँ, तो उसमें सिंपली बस डॉक्स देखना आप, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से दिया हुआ है, मैं सिंपली इसको पढ़ के कर सकता हूँ कि पहले तो जैसे एक फाइल मेरे को ऐसा बना लेना है, ये तो नॉर्मल फाइल है, बस इसके हेड सेक्शन में मुझे ये चीज़ ऐड कर देनी है, और ये बॉडी खत्म होने से पहले मुझे ये चीज़ ऐड कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ये आपका फाइल्स है। अब यहाँ पर आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसके अंदर। एक आपने जैसे बहुत बार नेविगेशन बार देखा, बटन तो बना ही लेंगे आपसे, ठीक है। नेविगेशन बार, नेविगेशन बार किसको बोलते हैं, मेन्यू को बोलते हैं, ठीक है। सब कुछ बना बनाया है। ये क्या चीज़ है, ये नेविगेशन बार, ठीक है। क्या करना है, इतना बड़ा जो कोड लिखा हुआ है इसको मैं ले सकता हूँ, है ना। इसको पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है अभी, बस सीधा कॉपी किया मैंने इसको, ठीक है। और मैं यहाँ पे दूसरी जगह पे आ सकता हूँ, या फिर मैं ऊपर ही ऊपर नेविगेशन बार लगा देता हूँ। वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये इसके अलावा मैं कर देता हूँ डिव, ठीक है, डिव, और इसके अंदर H1 बटन हियर, और इसके अंदर एक डिव लिया मैंने, और डिव के अंदर ये सारे के सारे बटन को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये तो सारे बटन है। नेविगेशन बार बनाना है इसको तो मैं यहाँ पे नेविगेशन बार कर लिया था, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक कमेंट लिख देता हूँ, नेविगेशन बार स्टार्ट्स हियर, ताकि मैं कभी इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर पाऊँ। नेव बार एंड्स हियर, ठीक है। इसके बीच में लिख दूंगा, ये पेस्ट कर पूरा पूरा कोड। ये आपका नेविगेशन बार, ठीक है। देख ले थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरीके से अब आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारा, इसमें मैं सर्च कर सकता हूँ। यहाँ पर ये नेविगेशन बार, यहाँ पे लोगो हो सकता है किसी का भी, ठीक है, नाम हो सकता है, लोगो हो सकता है। यहाँ पे लिंक आपको दे रखा है, ड्रॉप डाउन जो है वो काम करता है क्या, इस पर मैंने क्लिक किया, ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या करना है, ये सब जावास्क्रिप्ट का काम है। तो अब आपको जावास्क्रिप्ट भी ऐड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकता हूँ, या तो सिंपली यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे जैसे ये है इंट्रोडक्शन, इसके अंदर ये जो फाइल दिया हुआ था इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी किया, कहाँ करना है, जैसे बॉडी खत्म होने से पहले, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको कॉपी, और मैं यहाँ पे आ गया, यही है, ठीक है। अब ये मेरा HTML का कौन सा सेक्शन है, HTML में बॉडी सेक्शन के अंदर ही तो लिख रहा हूँ जो कुछ लिख रहा हूँ मैं, ये है ना। ऐसे तो मान के चलते हैं अपन, तो ये बॉडी के लास्ट में मैं लिख देता हूँ इसको ये, और इसके बाद में बॉडी खत्म हो रही है, ठीक है। लास्ट आपका स्टेटमेंट। तो अब देखेंगे इसको, थोड़ा सा ऐसा किया मैंने, डाउनलोड पे ड्रॉप डाउन पे मैंने क्लिक किया, ये अब निकल के आ रहा है, ठीक है। दोबारा मैंने क्लिक किया, वापस जा रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब तक अगर मैं इसको नहीं करूँगा, देखो ये एक और चीज़ है कि जब भी मैं इसको छोटा करता हूँ ये ऑटोमेटिक ऐसा बन जाता है, सही है ना। ये भी कितनी अच्छी भी चीज़ है। अब यहाँ पे जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया मैंने, है ना। अब ये जो मेन्यू को ओपन करना और ये जो बंद करना वाला जो काम है, ये आपका नहीं हो रहा है। किससे होता है, ये जावास्क्रिप्ट से होता है। ये चीज़ समझ में आना शुरू हो गया अभी। ये आपका यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब से एक बार इसको एक बार और चेक कर लेते हैं, तो चल रहा है। वही सारे लिंक आपको यहाँ पे विजिबल है, वही आपका ड्रॉप डाउन यहाँ पे चल रहा है। अब देखो जितने भी लिंक आपको चेंज करने, जैसे इसको थोड़ा सा छोटा और किया, ये नाम चेंज करना है। अब मैं इसको एक बार स्टडी करना शुरू कर देता हूँ। नेव बार लिखा हुआ है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेव बार। ये क्या चीज़ है, नेव बार ब्रांड, समझ में आ रहा है नाम, ठीक है। तो ये ब्रांड का जो भी नाम होगा वो यहाँ पे होगा, तो मैं इसको CS लैब ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर मैं एक प्रॉपर लोगो यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा, CS लैब का जो लोगो है वो उठा लाऊंगा, ब्लैक वाला, नीचे गए,
राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी में एड्रेस कर लूँगा, यहाँ पे आ जाएंगे वापस से, और इसको img, ये लो, काफ़ी बड़ा लोगो है, छोटा किया जा सकता है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ क्लास दे दो खुद का, क्लास इक्वल टू ब्रांड लोगो इमेज, राइट, ब्रांड। तो अब मैं जैसे इसको स्टाइल खुद कर सकता हूँ सिंपली। ये चीज़ जो है ये बूटस्ट्रैप ने मुझे नहीं दिया है ना, लेकिन मैं इसको खुद से स्टाइल कर सकता हूँ। मैं बोल दूंगा ब्रांड लोगो इमेज जो है उसकी विड्थ 100 पिक्सल, या फिर मैं उसकी हाइट बोल सकता हूँ। ये लो हाइट मैंने बोल दिया, हाइट इसके 50 पिक्सल हो गया, ठीक है। और छोटा करना चाहूँ इस तरीके से, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिक देखो चीज़ें सेंटर में है, ये इसमें फ्लेक्स फ्लेक्स सब कुछ लगाया हुआ है नेविगेशन बार के लिए। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं इसके, यहाँ पर अब इसने कुछ बटन्स दे रखे हैं यहाँ पर, इसके ऊपर काम करने के कौन सा है, ये वाला दे रखा है, वो जो अपना टॉगल वाला जो होता है ना, जिसमें मोबाइल पे आना शुरू हो जाता है, ये वाला चीज़, ये वाला चीज़ है, उसका स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ये लिंक के बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका लिंक कौन सा है, यहाँ पर होम है, ठीक है। तो नेविगेशन के आइटम है, ये कौन सा है आइटम, एक होम है, होम को मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप इसको चेंज कर लो लिंक, ठीक है। मैं जैसे इसको बोल दूंगा यहाँ पे अबाउट अस, ठीक है, ये मेरा अबाउट अस का पेज बन गया, ये अबाउट अस बन गया, ठीक है। अभी एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, ये अबाउट अस ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है, ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। क्यों, तो यहाँ पे देखो एक क्लास लगी हुई है नेव लिंक के साथ में एक्टिव, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है, तो सेव कर लेते हैं उसको, और रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, अब दोनों स्टाइल आपको सेम दिख रही, मैंने एक्टिव वाला हटा दिया। अब जिस पे भी आप एक्टिव लगाना चाहो वो लगा सकते हैं क्या, ठीक है। अब मैं जैसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक्टिव मैं खुद लगा दूँ, जावास्क्रिप्ट से आप लगा दोगे क्या, आप किसी क्लास को हटा सकते हो और लगा सकते हो क्या, ठीक है। तो जिसके ऊपर भी मैंने क्लिक किया, उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर अगर आपका ये क्लास लगा हुआ है तब तो हटा दो, और हटा हुआ है तो लगा दो, ठीक है। टॉगल किया जा सकता है, तो क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है। तो ये लो वापस मैं इसमें ऐड कर देता हूँ एक्टिव, जिसको भी एक्टिव बनाना है यहाँ पे कर देना। अब सिंपली आपने अबाउट अस वाला ये भी कर दिया, यहाँ पर आप लिंक चेंज कर ही सकते हो। अगर मैंने हैश किया हुआ, इसका मतलब क्या है, डिसेबल किया हुआ एक बात के लिए, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आपका देखो ये जो आइटम है, ये लिस्ट आइटम जो है, अब नेविगेशन आइटम नहीं है सिंपली, ये क्या चीज़ है, एक ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन का देखो इस तरीके से एक एरो लगा के आपको दे दिया ट्राइंगल वाला नीचे की तरफ, ये ड्रॉप डाउन है। तो अब इसके अंदर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये तो टाइटल हो गया इसका, ठीक है। मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, जैसे कोर्सेज कोर्सेज कोर्सेज, ये कोर्सेज का लिस्ट है मेरा। अब कौन कौन से कोर्स मेरे पास में है, यहाँ पर मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास में आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जैसे एक्शन जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पे मैं कोर्स का नाम चेंज कर सकता हूँ, ईजी है। ये लो कोर्स का मैंने बोल दिया, एक तो अपना वेब डिजाइन, ठीक है। और मैं इसको बोल सकता हूँ बैकएंड डेवलपमेंट, ठीक है। चलो कितने कोर्स आपके, अभी आपके 2 कोर्स ऐड हो चुके हैं। मैं 10 और करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करना चाहूँ, एक और भी करना चाहूँ, कॉपी किया मैंने इसको, है ना, और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलो ये लो एक और ऐड हो गया आपका आइटम, क्या नाम है, इसको बोल देता हूँ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखो ये मेरा ये भी आ गया है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये लाइन दिख रही है आपको, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन डिवाइडर करके क्लास दिया हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए लाइन, हटा दो, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग सेक्शन बनाने के लिए दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पे एक सेक्शन बना सकते हो कि ये दोनों आगे वो ये वाला जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मेरे 10 कोर्स हैं, लेकिन 3 अलग हैं, अलग कैटेगरी है, 3 अलग हैं और 4 अलग हैं, इस तरीके से। तो ये एक लिस्ट है,
तो गूगल जब आता है, एसईओ जब करता है, तो वो पहले से देखता है कि यहाँ पे कितनी लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में मुझे कुछ आइटम मिल सकता है कि ये वेबसाइट क्या करता होगा, किस बारे में है। तो यहाँ से मुझे वो चीज़ मिल रही है कि ये वेबसाइट पे क्या क्या मिलता है। अच्छा, वेब डिज़ाइन, अच्छा बैकएंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक और ये वो। अच्छा, तो यहाँ से एक पता किया जा सकता है। अबाउट अस जो है, ये मेरा एक लिस्ट का आइटम है, तो वो सीधा गूगल जो है वो उसको चेक कर सकता है। अब अगर इस कंपनी के बारे में और पता करना है गूगल को, तो सीधा अबाउट अस वाला पेज पे जाके चेक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाई यहाँ पे अलग अलग ये आप ऐड कर सकते हो आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे फिर आपका ये वेब डिज़ाइन हो गया। समथिंग एल्स हियर जो है, इसके अंदर कुछ कोर्स का है ना, नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ये तो नॉर्मल ही है, जैसे बोल देंगे क्या बोल देंगे, फिग्मा बोल दिया जैसे, है ना, UI UX डेवलपमेंट और फिग्मा, ये वो इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया। ये अलग कैटेगरी का है। अब यहाँ पे जैसे एक डिसेबल्ड लिखा हुआ है, डिसेबल्ड का मतलब ये लिंक तो है, लेकिन मैं इस पर माउस लेके आऊँगा तो इसका आइकन चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लस ये डल दिखेगा। ये मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, चाहे ये कोई भी आपका आइटम हो, चाहे वो एंकर लिंक हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता हूँ, क्लिकेबल नहीं होगा। क्या करना है, सिंपली ये क्या लिखा हुआ है, डिसेबल्ड। किसको बनाना है, मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ क्या, कोर्सेज को डिसेबल्ड करना चाह रहा हूँ। ये क्लास में इधर से हटा के और इस ड्रॉपडाउन पे लगा सकता हूँ क्या। ठीक है, ये क्लास को हटाना और लगाना ये किसका हिसाब का काम है। अच्छा, ये हटा नहीं गया, ये कहाँ लगाना है, ये सेव नहीं हुआ, ये हटा नहीं। इसको मैंने हटाया, इस पे लगा के डिसेबल कर दिया था। अबाउट उसको डिसेबल, अब ये डिसेबल हो चुका आपका। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आप डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे भाई आपका नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये कोर्सेज का लिस्ट हो गया, ये डिसेबल हो गया। अब यहाँ पे एक फॉर्म और दिया हुआ है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये सर्च वाला फॉर्म है, जिसके अंदर दो ही फील्ड है, एक तो भाई इनपुट का है और एक जैसे बटन आपको दे रखा है। ठीक है, तो इनपुट वाला तो आपको पता है, इनपुट से बना सकते हैं, और बटन जो है बटन से बन सकता है। बस इस तरीके से आपको स्टाइल करना है। जो भी फॉर्म आप बना रहे हो ना, बस इस पर स्पेशली क्या लगा देना है, फॉर्म कंट्रोल लगा देना है। इस पर अगर फॉर्म कंट्रोल मैं हटा दूँ, ये मैंने फॉर्म कंट्रोल हटा दिया इसका, तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं ऐसा। ये फॉर्म कंट्रोल हटा दिया मैंने, कैसा दिख रहा है, ऐसा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ऐसा दिखेगा, है ना, डिजाइन। लेकिन जैसे मैं इस पर लगा देता हूँ ये फॉर्म कंट्रोल, और अब थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ये बटन भी आपको पता है, बटन तो आपने देख लिया था ऑलरेडी, है ना, तो मैंने यहाँ पे बटन को यूज़ कर लिया। क्लियर है। अब आप देखो ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये एक ओपन फ्रेमवर्क है, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मेरी टीम के अंदर 10 मेंबर हैं और 10 को मैंने बोल दिया कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने पेपर पे बना दी कि यहाँ तो नेविगेशन बार आएगा, नेविगेशन बार के अंदर ये आइटम आने हैं। ठीक है, और उसको मैंने बोल दिया कि जा ये तू नेविगेशन बार का काम कर ले। ठीक है, मैंने बोल दिया साइड बार का काम तू कर ले, है ना, तू यार वो फ्रंट जो होम पेज है उसमें हीरो सेक्शन का काम कर लेना। इसको मैंने बोल दिया ये जो प्रोडक्ट्स के जो आइटम है ना, ये आइटम जो भी है उन प्रोडक्ट का कार्ड बना लेना। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ कंसिस्टेंट बनेगी। क्यों, क्योंकि मैंने सबको क्या बोल दिया कि भाई बूट स्ट्रैप से ही बनाना है। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप से अगर कुछ बनाना है, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर आपको ये चीज़ है, अकॉर्डियन बनाना है सिंपली, तो अकॉर्डियन बनाया जा सकता है। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपका वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर कार्ड है और कैरोजल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो कैरोजल को देख लेते हैं कि आपको क्या है कि मोस्टली जैसे कई बार ये चीज़ें बनानी पड़ती है कि आप कोई भी जैसे स्कूल का वेबसाइट बनाओगे तो ऐसा तो हो गई, वहाँ पे कुछ कंटेंट होना चाहिए जो स्लाइड करे, क्या फोटो हो सकता है ना, या बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, कोई हॉस्पिटल का अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे फ़ोटो तो होगी। तो ये आपको भाई अगर बनाना है पड़े, आप सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, और मैं पेस्ट कर सकता हूँ इसको। ठीक है, तो पेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे
इमेज हो सकती है। तो एक बार बना के देख लेते हैं इसको, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बटन जो है उनके नीचे बना लेते हैं div, या फिर एक h1 ले लेता हूँ, h1 इमेज स्लाइडर हियर, ये पेस्ट कर दिया। और इसमें पहले लिख देता हूँ मैं इमेज स्लाइडर स्टार्ट्स हियर, इमेज स्लाइडर पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, ये आ रहा है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर दूँ। अब फोटो ऐड करना है तो यहाँ पे बस जो एस से लिखा हो ना डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जाके फोटो ऐड कर देना। तो यहाँ पे कुछ निकाल के ले आता हूँ मैं, जैसे बोल देता हूँ फूड बैनर इंडिया इंडियन, बैनर थोड़ा लंबा लंबा ले लेता हूँ ऐसा। राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पहली इमेज, ठीक है। ये इसको मैं ऐसा आ गया, हाँ ठीक है। हाँ तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड इमेज आ सकता है, यहाँ पे दूसरा इमेज लेके आ जाता हूँ, ये लो क्या, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे इसकी जगह पे ये पेस्ट कर दिया। फिर आपको तीसरा इमेज लेना है, तीसरा इमेज भी लेके आ जाते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। तो ये चावल पे, अच्छा ये दिख रहा है यहाँ पे, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये मेरा दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। इसको विड्थ 80%, अभी भी काम कर रहा है क्या, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप जिस भी कंटेनर में इसको डालोगे है ना, उतना ये रिस्पॉन्सिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि ये इसको, तो यहाँ पे मैंने नहीं बोला, ठीक है ना, लेकिन इसको मैंने एक डिव में डाल दिया, यहाँ पे डिव डॉट इमेज स्लाइडर, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे बंद भी कर दिया, ये मैंने बंद भी कर दिया। अब आप इमेज स्लाइडर जो इसका पेरेंट है, इसको जितना विड्थ है, अभी देखो इसका विड्थ कितना है, 100% ऑफ द पेरेंट है। इसका पेरेंट का ही स्टाइल आप थोड़ा सा चेंज कर दो, स्टाइल बोले तो 40%, स्टाइल बोले तो विड्थ 40%, ठीक है। मतलब अगर एक ही आपका स्टाइल है तो सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, अगर दूसरा स्टाइल में दूंगा तो उससे पहले मैं जरूर लगा दूंगा। इमेज स्लाइडर को यहाँ से आप स्टाइल कर दो, इमेज स्लाइडर को, वो तो भाई डर्टी अप्रोच था यहाँ पे जो कर रहे थे, असली तरीका यही है। यहाँ पे आप करो इसकी विड्थ 40% कर दी, सही है, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब ये दोनों डी जो है भाई आपको एक लाइन में दिख रहे हैं क्या, ऐसा, ठीक है। क्या किया जा सकता है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक अगर मैं करूँगा तो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। लो कभी ये, हाँ दोनों का जो है ये सेम हो गया। अभी आईडी जो है उनको चेंज करनी पड़ेगी, ये आईडी है, इसको मैं बोल सकता हूँ 2, इसको तो चलो 1 है ही वो, और कैरोजोल एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, और इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कैरोजोल एग्जाम्पल 2,
ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, उसका आईडी मैंने दे दिया था केरोजोल एग्जाम्पल 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केवल केरोजोल एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये जो बटन है इनके कंट्रोल भी कहाँ पर काम कर रहे हैं, ये बस ये आपको चेंज कर देना है कि इसका टारगेट कौन है, इसका एग्जाम्पल है ना, और दूसरे वाले का भी कहाँ है। ठीक है, बस यही है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर आपने इसका आईडी क्या दिया हुआ है सेकंड वाले का, केरोजोल एग्जाम्पल 2। तो दोनों बटन जो भाई आगे पीछे जो हो रहे हैं वो किस पे काम करने चाहिए, वो इस पे काम करने चाहिए। ये लो, अगर आपने ये नहीं दिया, जैसे मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, तो ये कौन सा बटन है, प्रीवियस वाला है, तो ये प्रीवियस वाला किसको कंट्रोल करेगा, ये केरोजोल एग्जाम्पल, मतलब ये बटन जो है ये इसको कंट्रोल करेगा। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ये कंट्रोल होगा। ठीक है, तो अगर इसको सही करना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 कर देना। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला जो बटन है केरोजोल एग्जाम्पल 2 को ही कंट्रोल करेगा। ये लो, ठीक है, अब इसको किया जा सकता है। और दूसरा ये जो थोड़ा सा उछल रहा है कूद रहा है, ये इमेज जो है आपकी सेम हाइट की आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लो, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये अलग काम कर रहा है ये। ठीक है, तो ये बनाना भी इजी है। तो यहाँ से एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ये लो, और इसकी विड्थ मैं जैसे 100% कर दूंगा। ये मेरा हीरो सेक्शन बन गया। हीरो सेक्शन बोले तो जैसे इसके नीचे अगर आप देना चाहो तो क्या करना पड़ेगा, CS लैब जो नेविगेशन बार है उसके जस्ट नीचे देना है। क्या करना चाहिए, उठा के यहाँ से इसको इमेज स्लाइडर को उठा के जहाँ पे मेरा नेविगेशन बार एंड होता है उसके आगे दे दूँ, नेविगेशन बार यहाँ पे एंड होता है इसके आगे दे देता हूँ। ये लो, और बाकी चीज़ को हटा ही देता हूँ, आपको समझ में तो आ ही गया। ये लो, ठीक है, ये वेबसाइट बन रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो सारा काम करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे इसको आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, यहाँ पे और कंटेंट ऐड करना है वो मैं कर सकता हूँ। अब सिंपली जैसे मैं कुछ कार्ड ऐड करना चाह रहा हूँ, तो भाई कार्ड मेरे कैसे हो सकते हैं यहाँ पर, तो कार्ड का और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, कार्ड। ठीक है, चलो, अगर देखो ये आपको बनाना है कार्ड। ठीक है, सब कुछ बना बनाया दिया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, इसको कॉपी कर लूँ क्या, यहाँ से कॉपी किया, और मैं यहाँ पे एक बार नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे नीचे बोल देता हूँ डिव कार्ड सेक्शन स्टार्ट्स हियर। ठीक है, और कार्ड सेक्शन हियर। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मैंने बोला डिव डॉट कार्ड कंटेनर, और इसके अंदर जैसे मैंने एक कार्ड पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखते हैं ये है फोटो जो है उसका एड्रेस सही नहीं है, एड्रेस सही कर लूँगा। अब फोटो यहाँ पे जैसे किसका बनाना है, ये इसका बनाना है, रेसिपी इसका बनाना है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिंपली एक जो फोटो उठा लूँगा। ये लो, समोसा कर दो क्या, समोसा। ठीक है, तो अब समोसा जो है कोई भी एक समोसा लेके आना है, चलो यही ले लिया मैंने, ये राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर पेस्ट कर दो। अब आपको इमेज की विड्थ वगैरह के बारे में कुछ बात करनी है, नहीं करनी है। ठीक है, आप देख लो इसको एक बार, ऑटोमेटिक मेरा समोसा जो है यहाँ से देखो कॉर्नर से कट गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है हाइट जो है वो सही है। ठीक है, कार्ड का टाइटल आपको चेंज करना है, यहाँ पे चेंज कर दो, और समोसा कितने रुपये का मिलता है लगाना चाहिए, है ना, तो H3 करके मैंने बोल दिया, यहाँ पे जैसे 15 रुपीज़। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कुछ उसके बारे में फीचर्स हो सकते हैं, है ना, और यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ड। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने कुछ ये बना लिया, इजी है। कई कई सारे बनाने आपको, जैसे कि ये तो एक बन गया।
कार्ड कंटेनर के अंदर कॉपी कर लूँ इसको, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड आपने बना दिए। अब आपको अभी इसके अंदर भी वो सारे फीचर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर आपको इसको स्टाइल करना है एक लाइन में, कैसे करेंगे? इनके पेरेंट को बोल देंगे क्या? इनके पेरेंट को बोल देंगे। तो चलो मैं इसका पेरेंट को ढूंढ के लाता हूँ। ये इसका पेरेंट है कार्ड कंटेनर। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? डिस्प्ले फ्लेक्स बोलो क्या? चलो मैंने फ्लेक्स बोला और ये एक लाइन में ले आया इसको। और क्या बोलो? फ्लेक्स रैप। ठीक है, और ये मैंने बोल दिया फ्लेक्स रैप हो जाए। ठीक है, ये फ्लेक्स रैप हो गया। और क्या करना चाहिए? उसको मैं गैप दे दूंगा, गैप मैंने दे दिया 10 पिक्सल का, ये लो। और क्या करना चाहिए? गैप इनके बच्चों के बीच में लगता है केवल, है ना? इसको सेंटर में करना है। क्या करना चाहिए? जस्टिफाई JUS। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या बोल देंगे? सेंटर बोल देंगे। ये थोड़ा सा मैं इसमें ऊपर से पैडिंग देना चाह रहा हूँ। यस, पैडिंग देना चाह रहा हूँ, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग जो है 10 पिक्सल का मैंने पैडिंग दे दिया। इजी है, ये लो बस। कई सारे प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। अब इसको बनाने में देखो, आप जो नॉर्मली जैसे स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारा डर लगा रहता है कि मेरा मैं छोटा करता हूँ सही नहीं रहता है। ये बहुत आपका काम किया हुआ है, ये 80% काम आपका किया हुआ है। आपको तो बस ये कंपोनेंट उठाने हैं, इसमें चीज़ें फोटो चेंज कर दिया। अब ये जैसे आपको फ्लेक्स वगैरह ये आते हैं, ग्रिड वगैरह आते हैं, इनको यूज़ करके आप इसको अरेंज कर सकते हैं। हालांकि इसको भी यूज़ करने की जरूरत है नहीं कि आप जो यूज़ करते हो, ये इसकी भी क्लास दी हुई है। लेकिन अब आपको कॉन्फिडेंस तो है ना कि भाई मैं अगर इसकी क्लास भी नहीं जानता, है ना, मैं केवल कंपोनेंट को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जो मैं इस CSS जानता हूँ, मैं जो फ्लेक्स या ग्रिड जानता हूँ, उनके थ्रू मैं इसमें काम कर सकता हूँ। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको दे रही कि ये कंपोनेंट तो आप यूज ही कर सकते हो, लेकिन साथ में जैसे आप अपना खुद का स्टाइल भी इसमें ऐड कर लो। आप खुद का जैसे कार्ड जो है इसका ये बॉर्डर चेंज करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है यार, कर लो कल को। ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो यहाँ पे लगा देंगे, क्या नाम है इसका, ये कार्ड लिखा हुआ है क्या? ठीक है, ये कार्ड लिखा हुआ है। कार्ड का बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, ब्लैक कर दिया। क्या बोलते हो, लग रहा है? ठीक है, कल को मैंने जैसे बॉक्स शेड लगाना है इसके ऊपर, तो बॉक्स शेड भी लगा दूंगा, बॉक्स। ठीक है, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल क्या है, 0 पिक्सल, 5 पिक्सल, 10 पिक्सल, RGB ये 0.0.3, ये मैंने कर दिया। ये लग गया सब पे। ठीक है, जो प्रॉपर्टी आपने देखी है, ये उतना काम नहीं करना पड़ेगा अब आपको जितना ये बूटस्ट्रैप स्ट्रिंग ने आपने सोल्व कर दिया। ठीक है, मैं इस पे होवर पे लगाना चाह रहा हूँ, ये तो होवर पे लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होवर पे अब लग गया। इस तरीके से हो सकता है, इजी है। अब देखो, ये ऐसा मोबाइल के लिए भी आपको अच्छा दिख रहा है क्या? ऑटोमेटिक कोई दिक्कत आ रही है इसमें? मोबाइल पे मुझे ऐसा दिखेगा वेबसाइट, मोबाइल पे वही समोसा मुझे उतना ही बड़ा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल का जो मोबाइल के लिए मैंने वही मेरे को ये कितना है 3 या 4 समोसे दिखाने, इसमें तो मुझे दिखेगा नहीं मोबाइल पे। तो टैबलेट के लिए जब आप आओगे तो टैबलेट पे 2-2 समोसे दिखेंगे, और आपका जो मोबाइल है उस पर ऐसा दिखेगा। ईजी है, मोबाइल पे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो सारा चीज़। ठीक है, वही सारा यहाँ पे मेन्यू दिख सकता है, यहाँ पे किसी का भी वेबसाइट बन सकता है। ईजी है। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को चेंज कर पा रहे हो, ये इस चीज़ को चेंज कर पा रहे हो क्या? आपको समझ में आता है कि क्या लगाया हुआ है यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे इमेज की जगह पे यहाँ पे ये दे देंगे कि ये कार्ड का बॉडी है। तो अगर मैं इसको समझ पा रहा हूँ तो कोई दूसरा बंदा भी आपके कोड को समझ सकता है। टूल टिप, इसको टूल टिप बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ के बारे में आपको टिप देना हो, ये क्या करता है, तो यहाँ पे बना लेता हूँ div डॉट टूल टिप। और टूल टिप के अंदर 2 चीज़ें, एक तो है वो कंटेंट, जिसमें कंटेंट आता है, डॉट कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ भी आपका ये है। और एक है आपका वो
टिप, टिप डॉट टिप, सही बात है। चलो अब मैं इसको बना लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ कंटेंट है, कंटेंट, इसको मैंने बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने जो टिप है उसको भी मैंने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इसको थोड़ा स्टाइल किया जा सकता है क्या, तो मैं इसको थोड़ा सा हाइट वगैरह भी देता हूँ, हाइट 30 पिक्सल दे दिया मैंने, वेट इसका वेट जो है 30 पिक्सल दे दिया, सही है, ठीक है। इसको थोड़ा पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग मैंने जैसे दे दिया 20 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, कंटेंट ऐसा हो सकता है। अब ये टूल टिप जो बोल रहा हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सही है ना। चलो अब मैं जैसे इसको उसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, सही है क्या, पोजीशन। अच्छा इसको मैं एक कलर अलग दे रहा हूँ, ग्रीन, और थोड़ा मोटा कर रहा हूँ 5 पिक्सल। तो मैं ये जो रेड है इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, टिप को मैं बोल सकता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट बोलूँगा ये अपना फ्लो से हट जाएगा, ठीक है। इसको मैं बोल रहा हूँ किसके हिसाब से, टूल, इसका पेरेंट कौन है, तो इसको बोल देंगे पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ क्या, रोटेट किया जा सकता है, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री मैंने रोटेट कर दिया, सही है क्या, ठीक है। और मैं इसको लेफ्ट से जैसे कितना 45 डिग्री में ले जाऊं, सही है। टॉप से कितना है ये, ऑलरेडी 15 पिक्सल ऊपर ले जाऊं, ये टॉप नहीं, बॉटम से, बॉटम से माइनस में, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको बैकग्राउंड दिया जा सकता है क्या, बैकग्राउंड जैसे मैंने बोल दिया इसको ब्लैक दे दिया, सही है, ठीक है। अगर यही बैकग्राउंड में इसको भी दे दूं कंटेंट को, या बैकग्राउंड में इसको वाइट दे रहा हूँ, बैकग्राउंड वाइट तो मैंने इसको दे रखा है, वाइट है ही ऑलरेडी, इसको भी वाइट ही दे रहा हूँ, सही है ना। अब आपको ये लाइन छिप गई क्या, ठीक है। अगर मैं देखो इसको मैं शेड देना चाह रहा हूँ, अभी ये वाला हटा रहा हूँ मैं टूल टिप को, ये बॉर्डर भी हटा रहा हूँ मैं, ठीक है, और ये बॉर्डर भी हटा, ठीक है, सबका बॉर्डर हट गया। अब देखो वो शेप जो है वो कैसी बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको टूल टिप को एक बार मैं बॉक्स शेड दे दूँगा, इनको बॉक्स शेड दे के दिखाऊँ, इसको बॉक्स शेड दे दो, बॉक्स शेड जो है 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA 0.1, ठीक है, 0.3 इसको दिया मैंने एक तो, और यही सेम शेड में इसको भी दे रहा हूँ, लग गया ये, बैकग्राउंड ब्लैक, टिप तो नीचे बैठा हुआ है, अच्छा इसका ये हटा दिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, ये रहा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड में जैसे वाइट कर लेता हूँ वापस से, और इसका बॉर्डर हटाना है, बॉर्डर हटा दिया। अब आप देख रहे हो ये जो शेड दे रहा हूँ ना, इस तरीके से लगता है ये शेड सही नहीं है, जबकि शेड कैसा होना चाहिए, ये इसके बाहर बाहर लगना चाहिए, ऐसा अंदर नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, एक फ़िल्टर बताया था ड्रॉप शेडो करके, ठीक है, उसको आप यूज़ कर लो। कहाँ पर यूज़ करना है आप ड्रॉप शेडो, इस पर भी मत यूज़ करो, इस पर भी मत यूज़ करो, ठीक है, आपको यूज़ करना है इनके पेरेंट पर। तो ड्रॉप फिल्टर करना है पहले, तो फिल्टर शेडो,
कर दिया ये, ठीक है। ड्रॉप शेडो अपने बोल दिया, फिर इसका कलर चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा ये। अब कैसा भी आप बनाओ इसको, आप इसको बॉर्डर रेडियस दे दो, आपकी मर्जी है। ट्रांसफॉर्म रोटेट जो आपने किया उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको आप जैसे कर देंगे 0 डिग्री, ऐसा दिखेगा, -45 डिग्री या 45 डिग्री पे आपको ऐसा दिखेगा। अब बॉर्डर रेडियस जो देना है तो इसको देना है आपको, है ना। तो बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ इसको, या इसको भी दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल, ओवरफ्लो अच्छा ओवरफ्लो हिडन नहीं करना, बॉर्डर रेडियस फिर उसको देना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर राउंड हो गया, ये टिप जो आपका ये शार्प है, ठीक है। इस तरीके से बनाया जा सकता है वो चीज़। कलरफुल जो है वो आप कर सकते हो इसको। जब मैं इस पे होवर करूँ, किस पे, टूल टिप पे होवर करें, होवर करूँ तो जो कंटेंट है उसका बैकग्राउंड ब्लैक और कलर वाइट, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो टिप है उसका बैकग्राउंड हो सकता है, ट्रांजिशन दिया जा सकता है, आपकी मर्जी है वो। तो स्टार करके ट्रांजिशन दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बना सकते हो, ये सब कुछ देखो आपको बना बनाया आपको मिल रहा है। तो इतना कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। अब मैं कम से कम इसको बैठ के असेंबल कर लूँ आराम से, तो मैं इसको थोड़ा सा समझ लूँ कि भाई इसको क्या क्लास देनी है, इसको किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो सेकेंडरी आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना आपसे, ठीक है। और ये थोड़ा सा देख लेना, स्पिनर वगैरह सब कुछ आपको बना बनाया मिल रहा है, फॉर्म की डिज़ाइन आपको मिल रही है। तो आप जैसे होम पेज बना के ट्राई करो अपना, जैसे अपन ने बना लिया थोड़ा सा वैसा बनाने का कोशिश करो। आज के लिए।